हमें निकालना है रूट ऑफ 1 माइनस का रूट अंडर एक्स बाई में 1 प्लस का रूट अंडर एक्स डी एक्स। हम इसमें पुट कर देते हैं रूट एक्स को ना साइन टी, तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू में स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते विथ रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में 2 साइन टी कॉस टी, डेट मीन्स डी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा 2 साइन टी कॉस टी डी टी। चलिए तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस रूट अंडर एक्स का वैल्यू हम लोग साइन टी लिए हैं, ठीक है ना जी, तो साइन टी और बाई में नीचे 1 प्लस रूट अंडर एक्स का वैल्यू यहाँ भी साइन टी और डी एक्स पे आ जाएगा 2 साइन टी कॉस टी डी टी। अब इसके बाद देखिए एक काम करते हैं हम लोग, इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं। किस तरह से, तो आपको पता ही है रूट अंडर 1 माइनस का साइन टी बाई 1 प्लस का साइन टी है, तो इंटू कर देंगे 1 माइनस साइन टी से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है, और इंटू में आपके पास जो है 2 साइन टी कॉस टी डी टी। चलिए अब अगले स्टेप पे देखते हैं। देखिए ऊपर 2 बार है तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस का साइन टी का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए प्लस माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लगा देते हैं, और इंटू में है 2 साइन टी कॉस टी डी टी। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ ऊपर स्क्वायर से रूट हटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगले स्टेप में हटाया जाएगा 1 माइनस का साइन टी का स्क्वायर, और बाई में देखिए नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, और इंटू में 2 साइन टी कॉस टी डी टी। ध्यान से देखिए ऊपर भी स्क्वायर से रूट हटेगा नीचे भी, तो 1 माइनस का साइन टी और नीचे आपका हो जाएगा कॉस टी और इंटू में 2 साइन टी कॉस टी डी टी। यहाँ कॉस टी कैंसिल। चलिए अब यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा 2 साइन टी माइनस का 2 साइन स्क्वायर टी डी टी। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं। इसे आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 2 साइन टी डी टी, अलग कर देते हैं, और माइनस इंटीग्रल ऑफ, अच्छा 2 साइन स्क्वायर टी को यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस 2 टी डी टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 2 इंटीग्रल ऑफ साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 डी टी और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस 2 टी डी टी। चलिए साइन का यहाँ पे आपको इंटीग्रल पता है, माइनस ऑफ कॉस हो जाएगा माइनस 2 कॉस टी माइनस 1 का टी, और कॉस का इंटीग्रल पता है साइन हो जाएगा, ठीक है, तो साइन 2 टी और बाई में आपका 2 प्लस सी। अब यहाँ टी के वैल्यू की बात करते हैं, तो ऊपर याद होना चाहिए कि हमने रूट एक्स को साइन टी लिया है, क्या किया है रूट अंडर एक्स को साइन टी लिया हुआ है, तो यहाँ से टी का वैल्यू होगा साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स, ये ना होगा जी, ठीक है, या आप इसे कॉस में देखो, हमें कॉस टी का यहाँ चाहिए ना, कॉस टी का, तो अगर कॉस टी की बात करेंगे तो साइन टी रूट अंडर एक्स है, तो कॉस क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान दें बाई में 1 कर देते हैं। अच्छा ऐसे ही रहने दो, एक काम करो कॉस टी चाहिए ना, तो कॉस इक्वल टू में क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी रूट अंडर 1 माइनस साइन टी का वैल्यू रूट एक्स है, तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का एक्स आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना जी, ये साइन एक्स की जगह पे साइन टी की जगह पे रूट एक्स रखेंगे तो स्क्वायर होगा तो एक्स हो जाएगा, यानी कॉस टी का वैल्यू ये हो गया, तो माइनस 2 कॉस टी का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स, माइनस टी का वैल्यू क्या होगा, तो टी का वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं ये वाला साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स
प्लस 1/2 साइन 2t की बात करना है। तो साइन 2t है तो इसे आप एक काम करो 2 साइन t कॉस t लिख दो और प्लस c, ये 2 से 2 कैंसिल। अगले स्टेप में देखते हैं आगे क्या होगा। माइनस 2 रूट अंडर 1 माइनस का x माइनस साइन इनवर्स रूट अंडर x प्लस का साइन t की वैल्यू की बात करते हैं रूट x हो जाएगा, और कॉस t की बात करेंगे तो यह हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस x और प्लस में c। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट